Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lecture we have started a time response. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई भी सब सिस्टम है उसको मैं इंसर्ट करना है किसी भी क्लोज लूप सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट सब सिस्टम। एक्चुअली सिस्टम का किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो दो टाइप्स का होता है, एक फोर्स्ड रिस्पॉन्स है और एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फर्दर फिर हमने सिस्टम का जो भी ट्रांसफर फंक्शन आया है उसको हमने प्लॉट करके देखा इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड पोल्स। ऑन द बेसिस ऑफ जीरोज एंड पोल वी हैव डिसाइडेड कि अगर मेरे पास पोल और ज़ीरो को हमने डिफाइन किया कि पोल्स की वजह से सिस्टम का रिस्पांस इन्फिनिटी हो जाता है, ज़ीरो की वजह से सिस्टम का रिस्पांस ज़ीरो है, तो उसमें फिर फर्दर हमने ज़ीरोज़ और पोल्स को ड्रॉ करके देखा कि सिस्टम को प्लॉट किया हमने बेसिकली ज़ीरोज़ और पोल को ऑन एस प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स करेंगे। बेसिकली हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जैसे मेरे पास अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, लेट्स सपोज ये फिगर ए एस में क्या मेरे पास आर ऑफ एस इज माई इनपुट, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज ए ओवर एस ओवर ए। अब इससे क्या पता चल रहा है, मेरे पास सिस्टम में कोई ज़ीरो नहीं है, विदाउट ज़ीरो सिस्टम मेरे पास सिस्टम है मेरे पास, और एक पोल है जो कि माइनस ए पे लोकेट कर रहा है। अगर मैं इसको अपने एस प्लेन में ड्रॉ करूँ तो मेरे पास एक पोल आएगा एट रियल एक्सिस, लोकेशन क्या होगी माइनस है। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विदाउट ज़ीरो। अब मैंने सिस्टम का टोटल रिस्पांस निकालना है कि सिस्टम का रिस्पांस ऐसे किसी सिस्टम का रिस्पांस जिससे मेरे पास ज़ीरो नहीं है, सिर्फ एक पोल है जो कि माइनस ए पे लोकेट कर रहा है। अब सिस्टम का रिस्पांस देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनपुट अप्लाई करूँगा, स्टेप इनपुट अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास आर ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1/s। ठीक है, तो मेरे पास सी ऑफ एस क्या निकलेगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। एंड व्हाट इज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, और जी ऑफ एस क्या है मेरे पास ए ओवर एस प्लस ए। तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा ए ओवर एस इंटू एस प्लस ए। ठीक है, इसकी फर्दर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन करके मेरे पास चलेगा ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस ए। अब ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। एक में मैं एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा, दूसरे में एस इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर दूँगा। तो मेरे पास जो कांस्टेंट्स है ए और बी उनकी वैल्यूज़ निकल आएगी। ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ए और बी की वैल्यूज़ पुट करके सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास जो बनेगी वो सी ऑफ एस विल बी इक्वल टू 1/s माइनस 1/s प्लस ए आ जाएगा। उसका मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा, इन्वर्स लैप्लास लेने से मेरे पास सी ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई की माइनस ए ऑफ टी। अब अगर मैं टोटल रिस्पॉन्स सिस्टम का देखूँ, सी ऑफ टी that is equal to the forced response due to the input applied input and सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स दैट इज इक्वल टू ई की माइनस ए ऑफ टी। अब सिस्टम की जो इनपुट पोल है वो कहाँ लाई करेगा, इनपुट पोल मीन्स ड्यू टू द इनपुट वो ओरिजिन पे लाई करेगा, और जो मेरे पास सिस्टम का जो पोल है जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कहाँ लाई करेगा, माइनस ए पे करेगा। अच्छा, ए जो है दिस इज़ द ओनली पैरामीटर जिसको मैं डिस्क्राइब करना है सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स देखने के लिए। सिस्टम का जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स है बेसिकली, या सिस्टम का मैं कह दूँ ये मेरे पास क्या नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स है दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स। अगर मैं लेट्स सपोज जो टी है, टी को मैं पुट कर देता हूँ इसमें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जब टी की वैल्यू इक्वल होगी 1/a के, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस ई की माइनस ए इंटू 1/a। ए से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगी -1, और एंड यू नो वेरी वेल ई की पावर एक्सपोनेंशियल की -1 वैल्यू है, तो सिस्टम तो क्या आते हैं इक्वल टू 0.37। ठीक है, 0.37 वैल्यू होगी, और जो सी ऑफ टी होगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.37 दैट विल बिकम 0.63। तो सिस्टम को जो रिस्पॉन्स है सी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.63। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम रिस्पॉन्स 3 से 4 बेसिक टर्म्स है, यू शुड फेमिलियर। मेरे पास एक है टाइम कांस्टेंट, एक है राइजिंग टाइम, एक है सेटलिंग टाइम। अब अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रॉ करूँ, मेरे पास ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है, सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स आ गया, फिर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ गया सिस्टम का। तो टाइम कांस्टेंट को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, टाइम कांस्टेंट बेसिकली मेरे पास है कि जब सिस्टम
का जो रिस्पॉन्स है वो 63% ऑफ फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाए, दैट इज इक्वल टू द वन टाइम कांस्टेंट। या इन अदर वर्ड आई कैन से द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम फॉर ई की माइनस AT फॉर डीके 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से 37% डिके कर जाए, या फिर फाइनल वैल्यू से 63% तक जब सिस्टम का रिस्पॉन्स पहुंच जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल टाइम कांस्टेंट। ठीक है। स्लोप क्या होगी, अब आपको पता है जो स्लोप डिपेंड कर रही है बेसिकली इनिशियल स्लोप इज इक्वल टू जो स्लोप वो क्या ए पर डिपेंड करे, ए किसके इक्वल है 1/t के इक्वल है। जैसे हमने देखा था कि t इज इक्वल टू 1/a है, मैंने यहाँ किया t इज इक्वल टू 1/a है, तो एक आ जाएगा 1/t के इक्वल आ जाएगा। तो इसी ग्राफ से हम देख सकते हैं, अगर मैं आपकी बुक से उसको देखें, ये देखें ये आपको ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इससे मेरे पास क्या है, जो इसकी पीक वैल्यू है, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है 0.72 है, और मेरे पास जो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, मेरे पास 0.63 ऑफ द फाइनल वैल्यू है। तो मेरे पास 0.63 इंटू जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू 0.72 दैट इज इक्वल टू 0.45। 0.45 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ऑन द टाइम एक्सिस, क्योंकि मेरे पास वाई एक्सिस के अगेंस्ट मेरे पास एम्पलीट्यूड है, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मेरे पास क्या है, टाइम है। इसको जब ड्रॉ करूँ 0.45 को अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो 0.13 सेकंड पे आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए है, ए इज इक्वल टू 1/t होता है, तो वो क्या रहेगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.7 आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। और सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स निकालने के लिए सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ट्रांजिट रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए पे। ये ए इज़ द ओनली पैरामीटर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक और मेन पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि जो जितना सिस्टम का जो पोल है वो दूर होगा इमेजिनरी एक्सिस से, तो सिस्टम का जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स है फास्टर होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक जो पोल है वो लाई कर रहा है -1 पे, और एक पोल लाई कर रहा है सिस्टम का -2 पे। तो जो अगर जो सिस्टम का जो पोल लाई कर रहा है -2 के ऊपर, तो उसके से ट्रांजिट रिस्पॉन्स फास्टर होगा, और जो पोल लाई कर रहा है -1 पे उसकी वजह से सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा। तो जितनी दूर पोल होगा फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस, उतने सिस्टम का फास्टर क्या होगा, मेरे पास ट्रांजिट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर इसको हम देखें टाइम कांस्टेंट को, तो कहते हैं कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1/a द फंक्शन रीचेस 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, देयरफॉर 1/a इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, इसमें यही जो हमने ड्राइव किया था 1 - 0.63 इज इक्वल टू, अच्छा सिस्टम का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट t इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव ले लूँगा जो इस इक्वेशन के dc/t ऑफ t बाई dt टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू d/dt 1 माइनस e की माइनस a ऑफ t। तो उसको जब डेरिवेटिव लूँगा इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप इक्वल टू a ही आएगी इसकी। तो व्हाट इज़ द राइज टाइम, राइज टाइम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो टाइम जब जो सिस्टम की वेव फॉर्म है, सिस्टम की आउटपुट है, वो 0.1 से 0.9 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू तक पहुंचती है। मीन्स कि अगर सिस्टम का ये दिस इज़ द कर्व ऑफ द सिस्टम, तो वो टाइम जो सिस्टम 0.1 से, ये 0.1 है सिस्टम का रिस्पॉन्स, मतलब जो एम्पलीट्यूड सिस्टम का फाइनल वैल्यू 1 तक जा रही है मेरे पास, तो 0.1 से 0.9 तक पहुंचने में जो सिस्टम टाइम लेगा दैट इज़ कॉल्ड द राइज टाइम ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो मैं अगर इसके राइज टाइम की के हाउ कैन वी कैलकुलेट राइज टाइम ऑफ सिस्टम, जैसे हमने टाइम कांस्टेंट को देखा, टाइम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ये टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/a। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ कर फाइंड करना चाहूँ किसी भी सिस्टम का राइज टाइम, हाउ कैन आई विल फाइंड। बेसिकली राइज टाइम टी आर इज इक्वल टू राइज टाइम इक्वल टू T2 व्हाट इज द T2 T इज इक्वल टू इज द फाइनल टाइम मीन्स 0.9 मैं कह सकता हूँ, या बट T1 इज इक्वल टू जो दो टाइम्स है उसके दोनों टाइम मतलब मीन्स के जो फाइनल वैल्यू 0.9 वैल्यू पे जब सिस्टम पहुँचेगा और इनिशियल जब 0.1 पे जिस टाइम पे सिस्टम पहुँचेगा, तो T1 क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की माइनस a ऑफ T1 इक्वल टू, अब इनिशियल वैल्यू क्या है 0.1 है। ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा फर्दर कि इसमें मैं जो लॉग ले लूँगा दोनों साइडों पे। ठीक है। ये e की माइनस से T1 मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँ 1 - 0.1 हो जाएगा, दोनों साइड पर लॉग ले लूँगा तो मेरे पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी
T1 की वैल्यू 1.11 ओवर ए। सिमिलरली जो T2 है मेरे पास की वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस ई की माइनस ए T2 दैट इज इक्वल टू 0.9। अगेन आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर कि मैं ये टर्म को राइट हैंड साइड पे जाऊँगा, इसको लेफ्ट पे ले आऊँगा, लॉग ले लूँगा दोनों साइड पे, तो T2 क्या रहेगा 0.31 ओवर ए। तो राइज टाइम अगर हमें सिस्टम को मालूम करना हो तो वी कैन फाइंड द राइज टाइम T2 माइनस टी मैंने T2 की वैल्यू 2.31 ओवर ए और T1 की वैल्यू 0.11 ओवर ए आ जाएगी। इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो TR विल बी इक्वल टू 2.2 बाई ए। मीन्स मैंने अगर सिस्टम का राइज टाइम फाइंड आउट करना है, आई शुड नो द ए वैल्यू ऑफ ए। मुझे ए की वैल्यू मालूम होगी अगर तो मैं आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए और मेरे पास सिस्टम का राइज टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, हाउ कैन वी डिफाइन सेटलिंग टाइम ऑफ अ सिस्टम। सेटलिंग टाइम को हम डिफाइन करेंगे द टाइम फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ये सिस्टम का रिस्पॉन्स जो स्टेडी स्टेट है, लेट्स सपोज वो वैल्यू 1 पे आ रही है तो 0.98, ठीक है 0.98 बेसिकली टू रीच एंड स्टे 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। जो फाइनल वैल्यू उससे 2% 98% तक पहुंच जाए सिस्टम की वैल्यू जो है, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और वहाँ पहुँच के रीच एंड स्टे के वहाँ पहुँच जो वहाँ तक पहुँचने में सिस्टम का टाइम लेगा दैट इज़ द कॉल्ड द सेटलिंग टाइम हम सिस्टम को कह देंगे। तो सेटलिंग टाइम जैसे है कि डेफिनेशन से टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू के विद इन 2% मीन्स 98% हो जाएगा फाइनल वैल्यू का। तो मैं सेटलिंग टाइम कह सकता हूँ 1 माइनस ई की माइनस ए टी इज इक्वल टू 0.98। अगेन आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर 0.98 को इधर ले आऊँगा 1 माइनस 0.98 एक्सपोनेंशियल की टर्म राइट हैंड साइड पर मिल जाएगी, दोनों साइडों पे मैं लॉग ले लूँगा और सेटलिंग टाइम विल बी इक्वल टू द 4 बाई ए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास क्या है सिस्टम रिस्पॉन्स वायर टेस्टिंग। सिस्टम रिस्पॉन्स वायर टेस्टिंग से क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आई हैव अ क्लोज सिस्टम और मैंने सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना, मुझे नहीं पता सिस्टम कवर्ड है, मुझे नहीं पता सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से कंपोनेंट सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली उसका रिस्पॉन्स होता है कि हम सिस्टम पे कोई स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं, आउटपुट लेते हैं, उस आउटपुट की बेसिस पे हम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिस्टम को हम जज भी कर सकते हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। अब लेट्स सपोज आई वाज सिस्टम, ये मेरे पास एक ये कि रिस्पॉन्स फाइंड रिस्पॉन्स इक्वेशन फ्रॉम द गिवन कर्व, ये कर्व गिवन है और मैं सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। अब मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, कि मेरे पास ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो मेरे पास सी ऑफ एस किसके बराबर आ जाएगा के ओवर के, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है के ओवर एस, विदाउट विद जीरो को मेरे पास कोई जीरो नहीं है मेरे पास। टेस्ट सिग्नल अप्लाई किया 1 ओवर एस इंटू एस प्लस ए, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट क्या है, मेरे पास 1 ओवर एस स्टेप इनपुट है, ठीक है। तो 1 ओवर एस मेरे पास स्टेप इनपुट है। अच्छा जैसे अब बोलते हैं जैसे स्टेप इनपुट हम अप्लाई करूँगा तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप इनपुट वी कैन मेजर द टाइम कांस्टेंट, हम सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं और सिस्टम की स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास सिस्टम का टाइम कांस्टेंट पता हो मुझे सिस्टम का और स्टेडी स्टेट वैल्यू पता हो तो उसकी विद द हेल्प ऑफ दीज टू पैरामीटर्स आई कैन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। और जब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मुझे पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। सिस्टम का बेसिकली हम अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया आपको तो आपको सिस्टम का रिस्पॉन्स और सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। ट्रांसफर फंक्शन ही इन्फॉर्म बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ट्रांसफर फंक्शन से ही हम गैदर कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली अब मेरे पास यहाँ मैंने टेस्ट इनपुट 1 ओवर एस अप्लाई कर दी, जी ऑफ एस मेरे पास क्या है किया आगे मेरे पार्शियल फ्रैक्शन में करूँगा इसकी ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस ए, उसकी हेल्प से मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी के बाई ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के बाई ए, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करूँगा सिस्टम का जो टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है दैट विल बिकम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, दैट विल बिकम के ओवर ए माइनस के ओवर ए ई की माइनस ए ऑफ टी। अब बेसिकली अब सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा, इस सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं जो मेरे पास अननोन है, वन इज़ द के अदर इज़ द ए। अगर मैं लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के थ्रू मैं ए के और ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगा, के की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू क्या है,
तो मैं आराम से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा मेरे राइट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इसको हम फर्दर यहीं से इसको देखते हैं फर्दर। लेट्स सपोज यही जो ग्राफ हमने भी स्टडी किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास सी ऑफ एस की वैल्यू ये आ गई, मेरे पास के और ए की मैंने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। आपको ए पता है ए की वैल्यू मैंने निकाली थी। ए की वैल्यू में कैसे निकाली थी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास इस ग्राफ के थ्रू 0.72 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या है मेरे पास पॉइंट्स टाइम कांस्टेंट क्या होता है 0.63 होता है। 0.63 आ गई मेरे पास इसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द 0.63 इंटू 0.72 या मैं यहाँ क्या था 0.13 सेकेंड और ए की वैल्यू क्या आ गई 7.7 आ गई। अभी हमने लास्ट ग्राफ में एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड में। ए की वैल्यू नोन होगी मेरे पास, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हमने बेसिकली के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्स देखने के फोर्स रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट पर कब पहुँच रहा है। अब हम देख रहे हैं फोर्स रिस्पॉन्स जो स्टेडी स्टेट पे पहुँच रहा है वो किससे पहुँच रहा है 0.72 पे पहुँच रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ मेरे पास के बाई ए की जो वैल्यू है बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू है के बाई ए दैट इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, के बाई ए की वैल्यू 0.72 आ गई और इसमें अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ 7/0.7 तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.54 आ जाएगी। अब मेरे पास के और ए की वैल्यू नोन्स है। के और ए की वैल्यू जब नोन होगी तो मैंने अपने जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है सी ऑफ एस इसमें के की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे को सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ये देखें के की वैल्यू 5.54 आ गई तो जी ऑफ एस क्या आ जाएगा 5.54 ओवर एस प्लस 7.7। क्योंकि जी ऑफ एस क्या था मेरे पास जी ऑफ एस वॉज के ओवर एस प्लस ए। तो के और ए की वैल्यू निकाली, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के फर्दर देखते हैं कि सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। अब हमने फाइंड आउट करना है फाइंड टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तीन पैरामीटर्स में फाइंड आउट करना है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, राइज टाइम की वैल्यू और सेटलिंग टाइम की वैल्यू। अब आपको पता है कि मेरे पास जी ऑफ एस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है मेरे पास, जैसे जी ऑफ एस से हमें शो होता है कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू ए ओवर एस प्लस ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी ए विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे हमने किया था टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 1 ओवर ए। ये अभी आपको दिखाता हूँ दैट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ठीक है, और टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए हो जाता है मेरे पास। तो टाइम कांस्टेंट मेरे पास क्या है 1 ओवर ए। तो 1 ओवर ए जब मैं पुट करूँगा इसके अंदर तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 0.025 की वैल्यू आ जाएगी। राइज टाइम की वैल्यू क्या है? राइज टाइम जैसे हमने लिखा था राइज टाइम होता है क्या टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीच फ्रॉम 0.1 टू 0.9। इसको फिर हमने फर्दर कैलकुलेट करके राइज टाइम का जो हमने कैलकुलेट किया था वो कहता है 2.2 ओवर ए। 2.2 ओवर ए है तो मेरे पास इसमें 2.2 ओवर ए की वैल्यू क्या 50 है तो क्या आ जाएगा 0.044 सेकेंड उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये हम बुक से इसका देख लेंगे। बेसिकली दिस इज योर स्किल असेसमेंट 4.2। राइज टाइम 0.044 सेकेंड्स आ गई है। ठीक है, अब जो लास्ट हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या है मेरे पास 4/a है जो हमने निकाला है 4 की और a और 50 आगे 0.08 सेकेंड मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा इसी को फिर आप फर्दर कंटिन्यू कीजिएगा। एक प्रॉब्लम है आपको दिया ये भी, इसमें भी हमने टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम निकालना है फॉर द गिवन सिस्टम। जबकि प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या है मेरे पास टेस्ट सिग्नल क्या है 1 ओवर एस है, स्टेप इनपुट दी है और सिस्टम क्या है मेरे पास 5 ओवर एस प्लस ए की वैल्यू क्या रही है 5 आ रही है, इसमें ए की वैल्यू क्या रही है 20 आ रही है। तो इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस स्लाइड में डाला है कि फाइंड एंड स्केच कैपेसिटर वोल्टेज इन द फिगर बिलो। आल्सो फाइंड द, अब कैपेसिटर हमने कैपेसिटर के वोल्टेज को ड्रॉ करना है प्लस हमने राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है सिस्टम का। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आपको कोई इशू हो तो फिर हम ये इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के हवाले से जो में कंटेंट है वो इतना ही है। फर्दर हमने स्टार्ट करना सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम जैसे आपको पता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम मेरे पास अगर सिस्टम का जो
ट्रांसफर फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एस स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, लेस फॉर एस स्क्वायर प्लस जो जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर की बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, अब सिस्टम का रिस्पॉन्स जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स 3 फॉर्म्स में हो सकता है। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अब सिस्टम मेरे पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है बेसिकली ये है बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी है। अब इसमें मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स कि में 3 टाइप हो सकते हैं। सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवर टाइम हो सकता है या अंडर टाइम हो सकता है या क्रिटिकली डैम्प या अनडैम्प। बेसिकली मेरे पास 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं मेरे पास सिस्टम के। अब वो रिस्पॉन्स आएगा कैसे कि मेरे पास किस कंडीशन में बेसिकली मेरे पास सिस्टम का सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स डिपेंड किस पे करेगा, वैल्यू ऑफ ए पे डिपेंड करेगा पहली चीज़। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए बेसिकली अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर के। तो डिपेंड अपॉन के मेरे रूट्स क्या निकलते हैं इन उसकी बेसिस पर मैं डिसाइड करूँगा सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास ओवर डैम्प है, अंडर डैम्प है, अनडैम्प है या क्रिटिकली डैम्प है। अगर फर्स्ट केस देखें हम जो ओवर डैम्प है, तो फर्स्ट केस में क्या मेरे पास सिस्टम ए की वैल्यू मैंने 9 है, तो इस केस में अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्म में आता है। जो रूट्स आएंगे बेसिकली जब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा मेरे पास 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और वो दोनों रूट्स क्या होंगे अब इस ग्राफ से देखेंगे वो क्या है, रियल है और डिस्टेंट है। ठीक है, उस कंडीशन में सिस्टम को जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा ओवर डैम्प। सेकेंड केस में अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, ठीक है, उस कंडीशन में सिस्टम जो मेरे पास रूट्स आएंगे वो क्या आ रहे हैं मेरे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं मेरे पास, कि मेरे पास रियल और इमेजिनरी कि मेरे पास वैल्यू जो है वो उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। उस सिस्टम में सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आएगा, अंडर डैम्प आएगा। थर्ड केस क्या मेरे पास अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ मैं जनरल इक्वेशन में, तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, जब उसके रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे रूट्स। ठीक है, और रिपीटेड आ जाएंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, उसमें सिस्टम का रिस्पॉन्स अनडैम्प होगा। और जो लास्ट केस है अगर मैं ए की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ तो रूट्स मेरे पास जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा इसमें ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 9, तो अब मेरे पास जो रूट्स निकल रहे हैं वो -3 पे ही दोनों पोल आ रहे हैं। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड होंगे। जब रूट्स रियल एंड रिपीटेड होंगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प आएगा। ठीक है, 4 रिस्पॉन्सेज सिस्टम हो सकते हैं जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, मेरे पास 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। इन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसमें हम चारों रिस्पॉन्स सिस्टम के रिस्पॉन्सेज भी देखेंगे। फर्दर फिर हम ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, अनडैम्प और क्रिटिकली डैम्प की फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे। तो अभी जो आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कर लिया है प्लस सेकंड ऑर्डर की जो इंट्रोडक्शन की है, इसको आप देख लें, कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपने स्किल असेसमेंट 4.2 तक जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसके स्किल असेसमेंट 4.2 तक आपने सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग यूर एग्जांपल्स, स्किल असेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिटेल से हम पढ़ेंगे एंड दैट विल बी होपफुली द लास्ट लेक्चर ऑफ यूर चैप्टर नंबर 4। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 जो दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ अनदर पैरामीटर के सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर हम कैसे करेंगे और स्टेबिलिटी का सिस्टम में के जो रोल है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 के बाद स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पिछला सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।